सिक्का बदल गया। कृष्णा सोबती की कहानी। खद्दर की चादर ओढ़े, हाथ में माला लिए शाहनी जब दरिया के किनारे पहुंची तो पौ फट रही थी। आसमान के पर्दे पर लालिमा फैलती जा रही थी। शाहनी ने कपड़े उतारकर एक और रखे और श्री राम करती पानी में ही लो ली। अंजलि भरकर सूर्य देवता को नमस्कार किया, अपनी उनींदी आंखों पर छींटे दिए और पानी से लिपट गई। चनाब का पानी आज भी पहले सा सर्द था, लहरों लहरों को चूम रही थी। सामने कश्मीर की पहाड़ियों से बर्फ पिघल रही थी, उछल उछल आते पानी की भंवरों से टकरा कर कगार गिर रही थी। लेकिन दूर दूर तक बिछी रेत आज न जाने क्यों खामोश सी लग रही थी। शाहनी ने कपड़े पहने, इधर उधर देखा, कहीं किसी की परछाई तक न थी, पर नीचे रेत में अगणित पांवों के निशान थे। वह कुछ सहम सी उठी। आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावना सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा है, शाहनी सोचती है। एक दिन इस दरिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी और आज साहजी नहीं, उसका वह पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वह अकेली है। साहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली। पर नहीं, यह क्या सोच रही है? वह सवेरे सवेरे अब भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। शाहनी ने लंबी सांस ली और श्री राम करती बाजरे के खेतों से होते घर की राह ली। कहीं कहीं लिपे पुते आंगनों पर से धुआं उठ रहा था। टन टन बैलों की घंटियां बज उठती हैं। फिर भी कुछ कुछ बंधा सा लग रहा था। शाहनी ने नजर उठाई। यह मीलों फैल खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर शाहनी किसी अचानक के मोह में भीग गई। यह सब शाहनी की बरकतें हैं। दूर दूर गांव तक फैली हुई जमीनों में कुएं, सब अपने हैं। साल में 3 फसल, जमीन तो सोना उगलती है। शाहनी कुएं की ओर बढ़ी, आवाज दी, शेरे शेरे, हसीना हसीना। शेरा शाहनी का स्वर पहचानता है, वह ना पहचानेगा? अपनी माँ जैना के मरने के बाद वह शाहनी के पास ही पलकर बड़ा हुआ। उसने पास पड़ा गड़ासा सटाले के ढेर के नीचे सरका दिया। हाथ में हुक्का पकड़कर बोला, ए हसीना सैना। शाहनी की आवाज़ उसे कैसा हिला गई। अभी तो वह सोच रहा था कि उस शाहनी को ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकचियाँ उठाकर की तभी तेरे शेरे शेरे शेरा गुस्से से भर गया। किस पर निकाले अपना क्रोध? शाहनी पर चीख कर बोला, ए मर गया ई, रब तैनू मौत दे। हसीना आटे वाली कनाली एक और रख जल्दी जल्दी बाहर निकली। आई आ, क्यों छौबले, सुबह सुबह तड़पन ए। अब तक शाहनी नज़दीक पहुंच चुकी थी, शेरे की तेजी सुन चुकी थी। प्यार से बोली, हसीना यह वक्त लड़ने का है, पागल तू तो ही जिगरा कर लिया। जिगरा, हसीना ने मान भरे स्वर में कहा। शाहनी लड़का आखिर लड़का ही है। कभी शेरे से भी पूछा है कि मुंह अंधेरा क्यों गालियां बरसाई हैं उसने? शाहनी ने लाड़ से हसीना की पीठ पर हाथ फेरा, हंसकर बोली, पगली मुझे तो लड़के से बहुत अधिक प्यारी है। शेरे, हाँ शाहनी, मालूम होता है रात को कुल्लूवाल के लोग आए थे यहाँ। शाहनी ने गंभीर स्वर में कहा। शेरे ने जरा रुककर घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर को जरा रुककर और घबरा कर कहा, नहीं शाहनी। शेरे के उत्तर को अनसुनी कर शाहनी जरा चिंतित स्वर से बोली, जो कुछ भी हो रहा है आज अच्छा नहीं है। शेरे, आज शाहजी होते तो शायद कुछ बीच बचाव करते, पर शाहजी कहते कहते रुक गई। आज क्या हो रहा है? शाहनी को लगा जैसे जी भर भर आ रहा है। शाहजी को पिछड़े कई साल बीत गए, पर आज कुछ पिघल रहा है। शाहजी, शायद पिछली स्मृतियां आंसू को रोकने के प्रयत्न में उसने हसीना की ओर देखा और हल्के से हंस पड़ी। और शेरा सोच ही रहा है कि ये क्या कह रही है शाहनी। आज शाहजी क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, यह होके रहेगा। और क्यों ना हो,
हमारे ही भाई बंधुओं से सूद लेकर शाहजी सोने की बोरियां तोला करते थे। प्रतिहिंसा की आग शेरे की आंखों में उतर आई। गणासे की याद हो आई। शाहनी की ओर देखा। नहीं नहीं शेरा, इन पिछले दिनों में 30-40 कत्ल कर चुका है। पर पर वह ऐसा नीच सामने बैठी शाहनी नहीं नहीं। शाहनी के हाथ उसकी आंखों में तैर गए। वह सर्दियों की रातें, कभी कभी शाहजी की डांट खा के वह हवेली में पड़ा रहता था और फिर लालटेन की रोशनी में वह देखता है कि शानी की ममता भरे हाथ दूध का कटोरा थामे हुए। शेरे शेरे उठ पी ले। शेरे ने शानी की झुर्रियां पड़े मुंह की ओर देखा तो शानी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। आखिर शानी ने क्या बिगाड़ा है आखिर शानी ने क्या बिगाड़ा है हमारा। साजी की बात शानी के साथ गई। वह शानी को ज़रूर बचाएगा, लेकिन कल रात वाला मशवरा वह कैसे मान गया था। फिरोज की बात, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। शानी चलो, तुम्हें घर तक छोड़ आऊं। शानी उठ खड़ी हुई। किसी गहरी सोच में चलती हुई शानी के पीछे पीछे मजबूत कदम उठाता शेरा चल रहा है। शंकित सा इधर उधर देखता जा रहा है। अपने साथियों की बातें उसके कानों में गूंज रही हैं। पर क्या होगा शानी को मारकर? शानी, हाँ शेरे। शेरा चाहता है कि सिर पर आने वाले खतरे की बात कुछ तो शानी को बता दे, मगर वह कैसे कहे? शानी ने सिर ऊंचा किया। आसमान धुएं से भर गया था। शेरा जानता है यह आग जबलपुर में लगी है। आज वह आग वहां लगनी थी, सो लग गई। शानी कुछ ना कह सकी। उसके नाते रिश्ते सब वही हैं। हवेली आ गई। शानी ने सुनने मन से ड्योढ़ी में कदम रखा। शेरा कब लौट गया उसे कुछ पता नहीं चला। दुर्बल सी थी और अकेली, बिना किसी सहारे के न जाने कब तक वहीं पड़ी रही शानी। दोपहर आई और चली गई। हवेली खुली पड़ी है। आज शानी उठ नहीं पा रही है, जैसे उसका अधिकार आज स्वयं ही उससे छूट रहा है। शाहजी के घर की मालकिन, लेकिन नहीं, आज मोह नहीं हट रहा है। मानो पत्थर हो गई है। पड़े पड़े शाम हो गई है, पर उठने की बात फिर भी नहीं सोच पा रही है। अचानक रसूली की आवाज़ सुनकर चौंक उठी। शानी सुनो, ट्रकें आती हैं लेने। ट्रकें? शानी इसके सिवाय और कुछ न कह सकी। हाथों ने एक दूसरे को थाम लिया। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई। बीबी ने अपने विकृत कंठ से कहा, शानी, आज तक कभी ऐसा ना हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। शानी मूर्तिवत वहीं खड़ी रही। नवाब बीवी ने स्नेह सनी उदासी से कहा, शानी, हमने कभी न सोचा था। शानी क्या कहे कि उसी ने ऐसा कब सोचा था। नीचे से पटवारी बेगू और जेलधार की बातचीत सुनकर शानी समझी कि वक्त आ पहुंचा। मशीन की तरह नीचे उतरी, पर ड्योढ़ी न लांग सकी। किसी बहुत गहरी आवाज़ से पूछा, कौन है वहाँ? कौन है? नहीं, आज वहाँ कोई नहीं है। सारा गांव है जो उसके इशारे पर नाचता था। कभी उसकी असमियाँ हैं जिन्हें उसने अपने नाते रिश्तों से कभी कम न समझा, लेकिन नहीं, आज उसका कोई नहीं है। आज वह अकेली है। यह भीड़ की भीड़, उनमें कुल्लू वाल के जाट, वह क्या सुबह ही न समझ गई थी? बेगू पटवारी और मसीद की मुल्ला इस्माइल ने जाने क्या सोचा, शानी के निकट आ खड़े हुए। बेगू आज शानी की ओर देख नहीं पा रहा है। धीरे से जरा गला साफ करते हुए कहा, शानी, रब नू यही मंजूर सी। शानी के कदम डोल गए। चक्कर आया और दीवार के साथ लग गई। इसी दिन के लिए छोड़ गए थे शाहजी उसे। बेजान सी शानी की ओर देख बेगू सोच रहा है, क्या गुजर रही है शानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है। शानी का घर से निकलना छोटी सी बात नहीं है। गांव का गांव खड़ा है। हवेली के दरवाजे से लेकर उस दारे तक जिसे शानी ने अपने पुत्र की शादी में बनवाया था, तब से लेकर आज तक सब फैसले, सब मशवरे यहीं होते रहे हैं। इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात भी यही सोची गई थी। यह नहीं कि शानी कुछ ना जानती हो, वह सब जानकर भी अनजान बनी रही। उसने कभी बैर नहीं जाना, किसी का बुरा नहीं किया,
लेकिन बूढ़ी शानी यह नहीं जानती कि सिक्का बदल गया। देर हो रही थी। दाऊद खां जरा अकड़कर आगे आ गया। ड्योढ़ी पर खड़ी निर्जीव छाया को देखकर ठिठक गया। वह शानी है जिसके शाहजी उसके लिए दरिया के किनारे खेमे लगवाया करते थे। यह तो वही शानी है जिसने उसकी मंगेतर को सोने के कर्णफूल दिए थे। मुख दिखाई में अभी उसी दिन जब वह लीग के सिलसिले में आया था तो उसने उद्दंडता से कहा था, शानी भागोवाल मस्जिद बनेगी, 300 रुपये देना पड़ेगा। शानी ने अपने उसी सरल स्वभाव से 300 रुपये आगे रख दिए। और आज शानी दाऊद खां ने आवाज़ दी, वह थानेदार है, नहीं तो उसका स्वर आज आंखों में उतर आया था। शानी गुमसुम कुछ न बोल पाई। शानी ड्योढ़ी के निकट जाकर बोला, देर हो रही है शानी, कुछ साथ रखना हो तो रख लो। कुछ साथ बांध लिया है? सोना चांदी? शानी अस्फुट स्वर में बोली, सोना चांदी? जरा ठहर कर सादगी से कहा, सोना चांदी बच्चा, वह सब कुछ तुम लोगों के लिए है। मेरा सोना तो एक एक जमीन में बिछा है। दाऊद खां लज्जित सा हो गया। शानी तुम अकेली हो, अपने पास कुछ होना ज़रूरी है। कुछ नकदी ही रख लो, वक्त का कुछ पता नहीं। वक्त? शानी अपनी गीली आंखों से हंस पड़ी। दाऊद खां, इससे अच्छा वक्त देखने के लिए मैं जिंदा रहूंगी, किसी गहरी वेदना और तिरस्कार से कह दिया शानी ने। दाऊद खां निरुत्तर है। साहस कर बोला, शानी कुछ नकदी ज़रूरी है। नहीं बच्चा, मुझे इस घर में शानी का गला रूंध गया। नकदी प्यारी नहीं है, यहाँ की नकदी यहीं रहेगी। शेरा पास आ खड़ा हुआ। दूर खड़े खड़े उसने दाऊद खां को शानी के पास देखा तो शक गुजरा कि हो ना हो कुछ मार रहा हो शानी से। खां साहब, देर हो रही है। शानी चौंक पड़ी। देर? मेरे घर में मुझे देर? आंसू की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और यह मेरे ही अन्न पर पले हुए। नहीं, यह सब कुछ नहीं। ठीक है, देर हो रही है। शानी की जैसे कानों में यही गूंज रहा है, देर हो रही है, पर नहीं, रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह धैर्य जिस पर एक दिन बहू रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर शाहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और ड्योढ़ी से बाहर हो गई। बड़ी बुढ़िया रो पड़ी। उनके दुख सुख की साथिन आज इस घर से निकल पड़ी। किसकी तुलना हो सकती है इसके साथ? खुदा ने सब कुछ दिया था, मगर दिन बदले वक्त बदले। शानी ने दुपट्टे से सिर ढांपकर धुंधली आंखों से हवेली को अंतिम बार देखा। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। यही अंतिम दर्शन था, अंतिम प्रणाम था। शानी ने जोर मारा, सोचकर एक बार घूम फिरकर पूरा घर यूं न देख आऊं मैं। जी छोटा हो रहा है, पर जिनके सामने हमेशा बड़ी बनी रही उनके सामने वह छोटी ना होगी, इतना ही ठीक है, बस हो चुका। सिर झुकाया और ड्योढ़ी के आगे कुलवधू की आंखों से निकलकर कुछ बूंद चू पड़े। शानी चल दी। ऊंचा भवन पीछे खड़ा रह गया। दाऊद खां, शेरा, पटवारी, जेलदार और छोटे बड़े बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत सब पीछे पीछे। ट्रकें अब तक भर चुकी थी। शानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खां ने आगे बढ़कर ट्रक का दरवाज़ा खोला। शानी बड़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा, शानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीम झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखों का पानी पोंछ लिया। शानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रूंधे रूंधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे। वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं शानी के। और हम शानी को नहीं रख सके। शेरे ने बढ़कर शानी के पांव छुए। शानी कोई कुछ नहीं कर सका। राज भी पलट गया। शानी ने कांपता हुआ हाथ शेरे के सिर पर रखा और रुक रुक कर कहा, तैनू भागा चंगा जगन चंगा, ओ चांद तेरे भाग जागे। दाऊद खां ने हाथ का संकेत किया। कुछ बड़ी बूढ़ियां शानी के गले लगी और ट्रक चल पड़ी। अन्न जल उठ गया। वह हवेली, नई बैठक, ऊंचा चौबारा, बड़ा पसार एक एक करके घूम रहे हैं शानी की आंखों में। कुछ पता नहीं ट्रक चल रहा है या वह स्वयं चल रही है। आंखें बरस रही हैं। दाऊद खां विचलित होकर देख रहा है इस बूढ़ी शानी को। कहाँ जाएगी अब वह? शानी मन में मैल न लाना, कुछ कर सकते
तो उठ ना रखते। वक्त ही ऐसा है, राज पलट गया, सिक्का बदल गया। रात को शाहनी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, राज पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो मैं भी वहीं छोड़ आई। और शाहनी की आंखें और भी गीली हो गई। आसपास के हरे भरे खेतों से घिरे गांव में रात खून बरसा रही थी। आज शायद राज भी पलट रहा था और सिक्का भी बदल रहा था।